इंसान की हैसियत हमेशा पैसे से ही आंकी गई है। एक ज़माने में जब कौड़ी दो कौड़ी चला करती थी तब इंसान को जिसको कमतर दिखाना होता था उसको बोलते थे दो कौड़ी का आदमी। हालांकि आज भी बोलते हैं, भले ही कौड़ी आज नहीं चलती है। उसके बाद में आना दो आना चलना शुरू हुआ। 16 आने मिलकर के 1 रुपया बनता था। और अभी आज के समय में जो चलन में सबसे छोटा सिक्का है वो चवन्नी सिक्का है, 25 पैसे का। हालांकि चवन्नी और अठन्नी आज की तारीख में कोई लेता नहीं है। भिखारी भी 5 रुपए से नीचे का सिक्का नहीं लेता। और या तो हम वो सिक्के भगवान के यहाँ दे आते हैं या फिर नदियों की तरफ उछाल देते हैं। लेकिन किसी इंसान को कमतर दिखाने के लिए आज भी बोला जाता है चवन्नी छाप। आपको याद होगा, अभी अखिलेश यादव कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत दे रहे थे कि कोई भी उल्टा सीधा बयान न देना, विवादित बयान न देना, नहीं तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेगी। और यही अखिलेश यादव अपनी ही इस ज्ञान को भूल करके राष्ट्रीय लोकदल और उनके नेता जयंत चौधरी को चवन्नी छाप कह करके बुलाते हैं। वो बोलते हैं कि हमने ही चवन्नी से उनको रुपया बनाया। तो शायद अखिलेश जी को ये पता नहीं है कि लोकतंत्र में चवन्नी से रुपया और रुपया से चवन्नी जनता बनाती है। और इस देश के अंदर एक ऐसे नेता भी थे जो एक आना को 100 रुपए के नोट में बदल देते थे और उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। लेकिन उन्होंने अपने बेटे के ऊपर अपने शिष्य को तरजीह दी। और अगर इनके पिता मुलायम सिंह यादव 1989 में सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचे थे तो उसमें किसानों के साथ साथ जो एक बड़ा वर्ग था, दो जातियां थीं जिन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, यादवों के अलावा वो थे जाट और गुर्जर। लेकिन जाट और गुर्जरों की संख्या सीमित है, वो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि यादव पूरी तरीके से व्यापक हैं, पूरी तरह से फैले हुए हैं। लेकिन इन जाट और गुर्जरों ने हमेशा इनको जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने और अभी कुछ दिन पहले ही इनके प्रवक्ता भाटी ने जाटों और गुर्जरों का अपमान किया है, अब वो समय आ गया है कि जनता इनको भी चवन्नी छाप बना करके ही छोड़ेगी। विचार अवश्य करिएगा।